हेलो बच्चों, शिवा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास हम 16 महाजनपद पे देखेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरा एकदम कंप्लीट देखेंगे। महाजनपद महाजनपद प्राचीन भारत के राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। इन महाजनपदों का उदय 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में हुआ था। महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद मगध को कहा जाता है। महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है। सबसे पहले हम देखेंगे अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। इसकी आधुनिक या वर्तमान स्थान भागलपुर और मुंगेर में है और वर्तमान में यह पश्चिम बंगाल और बिहार में है। भागलपुर जो है पश्चिम बंगाल और मुंगेर बिहार में स्थित है। अथर्ववेद और महाभारत में इस महाजनपद का वर्णन किया गया है। दूसरा हम देखेंगे मल्ल की राजधानी कुशीनगर या पावा थी। कुशीनगर प्लस पावा। यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश में देवरिया में स्थित है। यहाँ गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का पालन किया जाता है। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन पावा में किया था। तीसरी है जो कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक है। वर्तमान क्षेत्र पाकिस्तान का हजारा जिला। यहाँ उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण नस्ल के घोड़े थे। चौथा है गंधार, इसकी राजधानी तक्षशिला है। वर्तमान स्थान रावलपिंडी और पेशावर में है। आधुनिक पाकिस्तान में है। इसका वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। तक्षशिला की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने सन 1871 ईस्वी में की थी। पांचवा है वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी है। वर्तमान में इलाहाबाद में स्थित है। यह अपने उत्कृष्ट सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। राजधानी कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रमुख केंद्र था। छठी जो है वो कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती यानी अयोध्या को कहा गया है। वर्तमान में यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में स्थित है। कौशल के सबसे प्रतापी राजा प्रसेनजीत हुए, जो बुद्ध के समकालीन थे। मत्स्य राजधानी विराटनगर है। वर्तमान में राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और अलवर क्षेत्रों में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान इसी राज्य ने पांडवों को शरण प्रदान की थी। आठवां है चेदी, जिसकी राजधानी शक्तिमती है। वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद और महाभारत में मिलता है। शिशुपाल यहाँ का प्रसिद्ध राजा था, जिसका वध कृष्ण ने किया था। और नौवां है अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी महिष्मती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश और मालवा में स्थित है। प्रगोत यहाँ का प्रतापी शासक हुआ। 10वें जो है वो है अश्मक, जिसकी राजधानी पोतन या पोतली है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यह नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित था। यह महाजनपद का एकमात्र रास्ता जो दक्षिण में स्थित था। अंत में राजचवंती के अधीन हो गया। 11वां है शूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा है। वर्तमान में पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थित है। मेगस्थनीज के समय में इसे भगवान कृष्ण की पूजा का केंद्र माना जाता था। पुराणों में मथुरा के राजवंश और यदुवंश कहा जाता था। 12वां जो है वो मगध है, जिसकी राजधानी ग्रीव्रज व राजगृह है। मगध महाजनपद दक्षिण बिहार के वर्तमान पटना व गया जिले में स्थित था। महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली, इसका उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में किया गया था। शतपथ ब्राह्मण ने इस क्षेत्र को कीकट कहा है। 13वां जो है काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी है। इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश का वर्तमान बनारस था। 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के ही राजा थे। और 14वां है वज्जी, राजधानी वैशाली। इसका पहचान आधुनिक बिहार के मुजफ्फर जिले के आसपास स्थित क्षेत्र से की गई है। आठवां वंशज व वंश शामिल थे। इनमें लिच्छवी बहुत शक्तिशाली था। लिच्छवी गणराज्य को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। 15वें जो है कुरु है, राजधानी इंद्रप्रस्थ। इस महाजनपद में आधुनिक हरियाणा, दिल्ली के यमुना नदी के पश्चिम में क्षेत्र अंश शामिल थे। महाभारत में इसके शासन की दो शाखाओं के बीच संघर्ष के बारे में बताया गया है। 16वां जो है वह पांचाल है, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र व काम्पिल है।
इसका वर्तमान स्थान पश्चिम उत्तर प्रदेश में था। चुलानी ब्रह्मदत्त पांचाल के देश का एक महान शासक हुआ। बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।